Hello students, this video is for class 6. It is chapter 3, the most powerful business leaders of India. Do you know a business leader is someone who works in business. Business is extremely important to a country's economy because business provides both goods and services and jobs. Different businessmen have different ways to build their own careers and they have their own opinion. From my point of view, I consider that common sense, specialized knowledge, and good communication skills are the qualities of prosperous businessmen. Today we learn here about some most powerful business leaders of India. This is the picture of इंदिरा नूई. इंदिरा नूई 57 ईयर्स की एक औरत है जो विश्व के दूसरे सबसे बड़ा खाद्य तथा पेय पदार्थ का कारोबार करने वाला कंपनी पेप्सिको की चेयरवुमन एंड सीईओ है. 1994 को इन्होंने पेप्सिको कंपनी ज्वाइन किया था और 2001 में इस कंपनी का यह सीईओ बन गई थी. फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार ये 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में से एक है. वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल वुमेन में से एक है. दिस इज द पिक्चर ऑफ रतन नवल टाटा. 1991 में इन्हें मैनेजर के पोस्ट से हटाकर ग्रुप चेयरमैन का पोस्ट दिया गया. 31 जनवरी 2007 को टाटा सन्स ने एक कंपनी का अधिकार ग्रहण किया जिसका नाम कोरस ग्रुप था, जो एंग्लो डच स्टील एंड एल्यूमिनियम निर्माता है. यह कंपनी वर्ल्ड का 5th सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूस करने वाला कंपनी है. इनका एक ड्रीम था कि ये मिडिल क्लास लोगों को एक कार जो बहुत ही चीप एंड बेस्ट हो उन्हें दे, और इसीलिए इन्होंने 2008 में नैनो कार का आविष्कार किया, नैनो कार का लॉन्च किया और उस कार का कॉस्ट ओनली 1 लाख रुपीस रखा. एडी गोदरेज. दिस इज एडी गोदरेज जो एक बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं. इनकी कंपनी रियल इस्टेट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एप्लियंसेस, फर्नीचर्स, सुरक्षा उपकरण और एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाती है. ये अपने मेहनत से अपने कंपनी को सफलता की ऊंचाई तक लेकर गए. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कुशल पाल सिंह. पिछले दशक में गुड़गांव विश्व का बहुत ही मशहूर आउटसोर्सिंग जगह बन गया क्योंकि कुशल पाल सिंह जो डीएलएफ लिमिटेड के सीईओ हैं, ये डीएलएफ लिमिटेड के सीईओ हैं. इनकी कंपनी अर्थक्वेक प्रूफ ऑफिस बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स तथा शॉपिंग मॉल्स बनाती है. 2008 में डीएलएफ कंपनी विश्व की सबसे धनी रियल एस्टेट टाइकॉन बन गई. टुडे DLF has an estimated land bank of 10,255 acres. This is the picture of चंदा कोचर. मई 2009 में इन्होंने ICICI बैंक का जो बागडोर था इन्होंने अपने हाथ में लिया. केवी कामत जो इनसे पहले इस पोस्ट पे कार्यभार संभाल रहे थे, केवी कामत, उनके हाथ से इन्होंने ले लिया. अपने कुशलता से इन्होंने इस बैंक को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया. आज यह भी फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार विश्व के उन 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिस्ट में है. द नेम ऑफ दिस लेडी इज चंदा कोचर. दिस इज अजीम हाशिम प्रेमजी. इन्होंने 21 साल की उम्र में अपने परिवार का बिजनेस संभाल लिया क्योंकि इनके पिताजी का देहांत हो गया था. इनकी कंपनी वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट कंपनी, जो आज विप्रो के नाम से जाना जाता है, आज विप्रो
आईटी फील्ड में अपने नए प्रोडक्ट से खूब फेमस हो रही है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ योगेश चंद्र देवेश्वर। इनका सपना है कि ये अपनी कंपनी आईटीसी लिमिटेड को इंडियाज़ लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनाए। ये अपने कंपनी आईटीसी लिमिटेड को इंडियाज़ लार्ज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनाए। जब 1994 को इन्होंने आईटीसी में रीजॉइन किया, तभी इन्हें हमेशा के लिए इस कंपनी का डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह ने 1978 में 10,000 रुपीज़ से बायोकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी का फाउंडेशन किया, जो पपाया से एंजाइम निकालती थी। इनकी कंपनी पपाया से एंजाइम निकालती थी। अपनी लगन और मेहनत से आज यह कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी दवा कंपनी है, जिसे हम लोग बायो फार्मास्यूटिकल कहते हैं। तो इन्होंने आज सबसे बड़ी दवा कंपनी इंडिया में जो स्थापना की है, यह इनकी की हुई है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सुनील भारती मित्तल। इन 18 ईयर्स, 18 साल की उम्र में अपने पिताजी से 20,000 रुपीज़ उधार लेकर अप्रैल 1976 में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। 1984 में ये पुश बटन फ़ोन्स असेंबलिंग करने का काम शुरू किया। आज इनकी कंपनी का जो ब्रांड नेम, जिसे हम लोग जानते हैं एयरटेल, आज इनकी कंपनी एयरटेल के नाम से मशहूर है। तो ये एयरटेल कंपनी जो है किनकी है? सुनील भारती मित्तल। दिस पर्सन इज़ द 4th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द एशिया कंटिनेंट। ये व्यक्ति एशिया के चौथे सबसे धनी व्यक्ति हैं। एंड द नेम ऑफ दिस पर्सन इज मुकेश धीरूभाई अंबानी। इन जुलाई 2010 में ये एशिया के सबसे धनी आदमी और विश्व के चौथे सबसे धनी आदमी के श्रेणी में थे। ये विश्व के, वर्ल्ड के चौथे नंबर पर है, टॉप रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनका इनका अपना संपत्ति $29 बिलियन है। इन्होंने 1981 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन किया था। इनका अपना पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर में है। दिस पर्सन हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग of 36 years. He has about 36 years of banking experience in India and abroad. तो इन्हें 36 साल का बैंकिंग का अनुभव है। HDFC बैंक ज्वाइन करने से पहले ये सिटी बैंक के CEO थे। ये रोज़ाना कम से कम 1 घंटा अपने परिवार के साथ रहते हैं। ही इज़ आदित्य पुरी। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रिज मोहन लाल मुंजल। 20 साल की उम्र में ये कमालिया, एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में है, से आकर अमृतसर में सेटल्ड हो गए। अपने भाइयों से मिलकर अमृतसर में ये साइकिल की अलग अलग पार्ट्स सप्लाई करते थे। 1984 में इनकी हीरो साइकिल्स की कंपनी और जापान का होंडा कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में इन्होंने हीरो होंडा बाइक मैन्युफैक्चर करने लगी। इनकी कंपनी कौन सी बाइक मैन्युफैक्चर करने लगी? हीरो होंडा कंपनी की जो बाइक है, इनकी कंपनी और जापान की होंडा कंपनी दोनों ने मिलकर बाइक मैन्युफैक्चर करने लगे। दिस इज़ ब्रिज मोहन लाल मुंजल। तो ये सारे हमारे इंडिया के
कुछ ऐसे पावरफुल बिजनेस लीडर्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने जाते हैं। थैंक यू।